नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे AFSPA यानी कि अप्सा, ठीक है। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1958, आर्म्स फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1958 की चर्चा करेंगे। इसका हिंदी में होता है सशस्त्र बल विशेष शक्तियाँ अधिनियम 1958। तो ये भारत की संसद का एक अधिनियम है जो भारतीय सशस्त्र बलों को अशांत क्षेत्रों में सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष अधिकार प्रदान करता है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जो अप्सा कानून है वह भारतीय जो राज्य है उसके अशांत क्षेत्र में ही लागू होंगे। अप्सा AFSPA 1976 के अनुसार एक बार अशांत क्षेत्र, कोई भी क्षेत्र अगर एक बार अशांत क्षेत्र घोषित हो जाने के बाद उस क्षेत्र को कम से कम 3 महीने तक यथा स्थिति बनाए रखनी होती है। 11 सितंबर 1958 को पास किया गया एक ऐसा ही अधिनियम असम के तत्कालीन भाग नागा हिल्स पर भी लागू था। बाद के दशकों में यह एक करके अन्य सेवन सिस्टर स्टेट का मतलब है कि उत्तर पूर्वी राज्यों के जितने भी 7 राज्य हैं, जिसमें असम है, अरुणाचल है, मेघालय है, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, इन सभी को कहा जाता है सेवन सिस्टर। इन सभी राज्यों में धीरे धीरे ये अप्सा कानून फैल गया, ठीक ना, क्योंकि वहाँ पे अलगाववाद, उग्रवाद की घटनाएं थी। आप यकीन नहीं मानिएगा कि कश्मीर में आतंकवादी संगठनों की संख्या 25 से 30 है, लेकिन वही चीज़ मणिपुर में, कभी मिजोरम में, ठीक ना, आतंकवादियों जो संगठन है उसकी संख्या 35 से 40-42 तक है। सबसे बड़ी बात है, अब भारत में एक ऐसा राज्य मिजोरम रहा है जहां पर भारतीय सेना ने हवाई जहाज़ से बम भी गिराए हैं। 20 साल तक आपातकाल लगा के रखा है, वहाँ पे अप्सा कानून लगा के रखा था, ठीक ना। बाद में थोड़ा शांत हुआ मैटर, तब जाके धीरे धीरे हटाया गया है। अब यहाँ पे देखिएगा, देखिए भारत अटूट है, अभिन्न है, इसे तोड़ा नहीं जा सकता है। इसकी एकता और अखंडता में सभी को विश्वास होना ही चाहिए, ठीक ना। ये चीज़ें वर्तमान में असम, नागालैंड, मणिपुर राज्यों में अभी भी अप्सा कानून लागू है और 1990 के दशक से ही जम्मू कश्मीर में भी लागू है। अब देखेंगे कि इसका गठन 15 अगस्त 1947 को भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने हेतु किया गया था। इसका गठन जो है अप्सा कानून का भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने के लिए अंग्रेजों ने किया था। अब यहाँ पे देखेंगे कि संविधान का जो अनुच्छेद 355 है, प्रत्येक राज्य को आंतरिक गड़बड़ी से बचाने हेतु केंद्र सरकार को शक्ति प्रदान करता है, ठीक ना। क्या क्या मुद्दे हैं? स्थानीय मुद्दों से निपटने में अगर राज्य प्रशासन या स्थानीय पुलिस विफल हो जाती है तब केंद्रीय सुरक्षा बलों की वापसी से बदमाशों की संभावना की वापसी की संभावना है। पहले इसको समझ लीजिए। संविधान का अनुच्छेद 355 ये कहता है कि प्रत्येक राज्य को आंतरिक गड़बड़ी से बचाने हेतु केंद्र सरकार को शक्ति प्रदान है। राज्य कहेगा कि यहाँ लाइन ऑर्डर ठीक नहीं है, हमसे नहीं हो पा रहा है, स्थानीय पुलिस बल से नहीं हो पा रहा है, केंद्र सरकार तुरंत वहाँ से अपना जो विशेष बल है, चाहे वह BSF को भेजे या CRPF को भेजो, ज़्यादातर CRPF को ही भेजती है, तो इनको वहाँ पर नियुक्त किया जाता है। अब मान लीजिए किसी राज्य में स्थानीय मुद्दों से निपटने में राज्य प्रशासन या स्थानीय पुलिस की विफल हो जाती है, जैसे जम्मू कश्मीर है, नागालैंड है, मिजोरम भी रहा था, मणिपुर भी है, नागालैंड भी है, असम के कुछ जो ट्राइबल्स इलाके हैं वहाँ भी है, ठीक ना, सेनापति जिले ये सब हैं, ठीक ना, ये सारे जिलों में। तो जब स्थानीय पुलिस राज्य प्रशासन विफल हो जाती है तब वहाँ पे अप्सा कानून लगता है, ठीक ना। अब केंद्रीय सुरक्षा बल जो है वो ये तय करती है कि मान लीजिए किसी क्षेत्र से अप्सा कानून को हटा दिया, लेकिन डर है कि पुनः जो गुंडे बदमाश थे, उग्रवादी थे, ठीक ना, वो आतंकवादी थे, वो फिर से सक्रिय हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में उसे वो हटाती नहीं है, ठीक ना। ये चीज़ें राज्य में अशांति और स्थिरता हो, केंद्र से मदद मांगना राज्य सरकार का विशेष अधिकार होता है। अगर राज्य में अशांति है, अस्थिरता है, तब वो केंद्र से तो मदद मांगती है और केंद्र सरकार तुरंत BSF या CRPF को भेजती है। ये चीज़ याद रखिएगा कि जो अप्सा कानून है अशांत क्षेत्र, केवल अशांत क्षेत्रों में लागू होता है जहाँ उग्रवाद से संबंधित समस्याएं हैं, जैसे कि अगर कभी मणिपुर का या मिजोरम का या फिर मेघालय या फिर इन आतंकवादी संगठनों के पास इतने हाईटेक हथियार है, उधर से म्यांमार बाउंड्री लगती है और उधर से चीन कनेक्टेड है, म्यांमार में सेना है, ठीक ना, वहाँ सेना की सरकार चलती है, डेमोक्रेसी तो है नहीं, तो चीन उस रास्ते से इनको बढ़िया बढ़िया जो चाइनीज़
या अमेरिकन वेपन्स होते हैं, ठीक ना, वो उनको सप्लाई कर देते हैं। तो इसलिए ये ज़्यादा वहाँ पे एक्टिव रहते हैं। और कुछ भी घटना होती है इधर कांड करके, जैसे उरी फिल्म देखा होगा, शुरुआती सीन में देखा होगा, इधर कांड करते हैं भारतीय क्षेत्र में, उधर म्यांमार में अपना प्रशिक्षण शिविर बना रखे हैं, ठीक है। उस प्रशिक्षण शिविर में जाके चुपचाप बैठ जाते हैं, ठीक ना। फिर भारतीय सेना म्यांमार से सीधे बात करती है कि मुझे उस क्षेत्र में कार्रवाई करना है, और फिर ये जो होता है हमला होता है, जैसा उरी फिल्म में आपने देखा होगा, ठीक ना, ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पे देखेंगे अप्सा जो है, सशस्त्र बलों को क्या क्या शक्तियाँ मिल जाती है। एक बार अप्सा कानून लगने के बाद क्या क्या पावर मिलती है। सबसे पहले सेना के जो जवान होते हैं, चेतावनी देने के बाद, सबसे पहले तो चेतावनी देंगे, चेतावनी देने के बाद सार्वजनिक व्यवस्था के रख रखाव के लिए अशांत क्षेत्र में कानून व्यवस्था के खिलाफ जो काम कर रहे जो लोग हैं, उन व्यक्तियों के खिलाफ उनके घरों में आग लगा देना। स्वाभाविक सी बात है, नहीं निकलोगे तो बाहर से पेट्रोल मार के आग लगा देते हैं, जल के मर जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक ना। अन्य बलों का प्रयोग करना, यानी जो भी संभव तरीके हो, असंभव संभव जो भी तरीके हैं, खुलकर प्रयोग करते हैं। भले ही इस चक्कर में वो मर क्यों न जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरी छूट हासिल होती है, ठीक ना। अब यहाँ देखेंगे सशस्त्र गृहों को ढूंढ ढूंढ कर मार गिराना, उनके प्रशिक्षण शिविरों को नष्ट कर देना, बिना वारंट की गिरफ्तारी कर लेना, बल का प्रयोग करके साम दाम दंड भेद जैसे भी हो, ठीक ना, गिरफ्तारी हेतु किसी भी परिसर में प्रवेश कर सकते हैं। जो भी सुरक्षा बल है, अप्सा कानून लगने के बाद किसी भी परिसर में कोई उसे चुनौती नहीं दे सकता, रोक नहीं सकता, तलाशी ले सकते हैं, जब्त भी कर सकते हैं। जो भी संदिग्ध वाहन हो, एक एक वाहन की जांच कर लेते हैं। गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में पेशी भी होती है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि सेना के अधिकारी और जवानों पे उनके कार्यों के लिए कोई भी कानूनी प्रतिरक्षा, यानी उन्होंने सेना के अधिकारी या कर्मचारी या सेना के जवान ने जो भी काम किए हैं, उसको आप कोर्ट में चुनौती भी नहीं दे सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं दे सकते। उनको कानूनी संरक्षण प्राप्त है, ठीक ना, पूरी उनको छूट प्राप्त है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अप्सा कानून के साथ ही खड़ी दिखाई देती है, ठीक ना। वो कहती है कि लोकतंत्र के लिए यह आवश्यक है, इसके संरक्षण के लिए भी अप्सा कानून जरूरी है। कानून का शासन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण बेहद जरूरी है लोकतंत्र के लिए, ठीक ना। हाँ, लेकिन ये भी कहा है कि मुठभेड़ अगर होती है तो उसकी एक बार जांच जरूर होगी, गहन जांच होगी, ठीक ना। मान लीजिए कई बार पुरस्कार पाने में ऐसा हो जाता है, ठीक ना, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लोकतंत्र के लिए यह जरूरी है ऐसे कानून, इसको देश को बचाने के लिए, इसकी अटूटता, एकता, अखंडता को बचाने के लिए ऐसे कानून का होना जरूरी है। भारत सरकार जब तक सॉफ्ट रहती है तब तक सॉफ्ट रहती है, एक बार हार्ड हो जाती है तो फिर वो किसी की सुनती भी नहीं है, ये चीज़ें। अब यहाँ पे एक और चीज़ हम देखेंगे, एक नाम आता है इरोम चानू शर्मिला जी का। इनका जन्म 14 मार्च 1972 की हुआ। इनको मणिपुर की आयरन लेडी भी कहा जाता है। मेगोबी का मतलब होता है द फेयर वन। ये एक नागरिक अधिकार कार्यकर्ता हैं, मणिपुर की कवि भी हैं। इन्होंने 5 नवंबर 2000 से अप्सा 1958 को हटाने के लिए भूख हड़ताल की थी। यह उस समय 7 राज्यों में लागू था। 16 सालों तक लंबा उपवास इन्होंने किया, जो 9 अगस्त 2016 को समाप्त होता है। इन्होंने 5 हफ्तों तक भोजन पानी से इनकार कर दिया था, 500 हफ्तों तक भोजन पानी से इनकार कर दिया था। तो जेल में नाक में जो पाइप होता है, पाइप डाल के इनको जूस, दूध, जो भी लिक्विड चीज़ें हैं, भारत सरकार उन्हें खिला पिला के जिंदा रखी थी, लेकिन कानून को हटाया नहीं था, ठीक ना। ये भी देखिएगा, यह दुनिया की सबसे लंबी भूख हड़ताल भी मानी जाती है। फिर भी उग्रवाद पे नियंत्रण पाना हो तो अप्सा जैसे कानून वैधानिक है, अनिवार्य है, ठीक ना। थैंक यू, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।